वेनेजुएला में हौलनाक जल्जले से तबाही, 32 अफराद हलाक, 700 से जायद जख्मी, 10,000 से जायद हलाकतों का खदशा। कई शहरों में इमारतें मुनहदम, हजारों अफराद मलबे तले दब गए। वेनेजुएला की सदर डेल्सी रोड्रिग्स के मुताबिक पहले 7.1 और फिर 7.5 शिद्दत के जल्जले आए। उसके बाद कम अज कम 20 आफ्टर शॉक्स आ चुके। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू इदारे मलबा हटाकर लोगों की तलाश में मसरूफ। बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल होने से रेस्क्यू सरगर्मियों में मुश्किलात, मवासलाती राब्ते भी मुनक़ता। सुनामी की वार्निंग भी जारी की गई। दीगर ममालिक में भी जल्जला आया। शिमाली जापान में 6.9 शिद्दत का जल्जला। मरकज एवाती के साहिल के करीब और उसकी गहराई 50 किलोमीटर थी। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में जल्जले की शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड की गई। कोलंबिया में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। वेनेजुएला से आने वाली इब्तिदाई इत्तलात अच्छी नहीं। 2 बड़े तबाहकुन जल्जलों में बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में खौफनाक जल्जले पर बयान। अमरीकी वेनेजुएला की मदद के लिए तैयार हैं। तमाम हुकूमती एजेंसीज को हिदायत कर दी, अपने नए और अजीम दोस्तों के लिए हाजिर हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत का वेनेजुएला के साथ इजहार यकजहती, जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। सदर ममलिकत आसिम जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हर मुमकिन इमदाद का यादार। शहबाज शरीफ का कहना है, वेनेजुएला में तबाही और जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करता हूँ। पाकिस्तान की अवाम की जानिब से वेनेजुएला की हुकूमत और अवाम के साथ है। ब्राज़ील, कोलंबिया, पनामा, अर्जेंटाइन, बोलिविया, एक्वाडोर, एल सिल्वाडोर और यूरुग्वे ने भी वेनेजुएला की मदद की पेशकश कर दी। We want a deal that's good, we want a deal that's real, we want a deal that's verifiable, and we want a deal that's adhered to. And it is important that any agreements that are reached, both in the process of negotiation and in the aftermath, be adhered to and followed. The first is the Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. If in fact we accepted that you can charge money to use an international waterway because it happens to be near your territorial space, well then this would spread throughout the world like a contagion. अमेरिका मुआहदों पर अमल दरामद के लिए पुरअज़्म है। आर्मी पानियों में कोई मुल्क टॉल या फीस नहीं ले सकता। आज़ाद जहाज रानी अमेरिका की अवलीन तरजीह है। अमेरिका अपने इत्तेहादियों की सिक्योरिटी पर समझौता नहीं करेगा। ईरान जोहरी हथियार नहीं रख सकता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की मनामा में गुफ्तगू। कहते हैं तकनीकी टीमें ईरान के साथ मुआहदे की तफसीलात पर काम कर रही हैं। टीमें 30 जून को दोबारा स्विट्ज़रलैंड जाएंगी। जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों से मुतालिक बात होगी। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान मुफाहमत की याददाश्त की पासदारी करे। मुआहदे पर अमल नहीं करेगा तो मुख्तलिफ ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छी डील चाहता है तो हम भी तैयार हैं। ईरान से राब्ते के बगैर आपने हुर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई ख़तरनाक है। ईरानी पासदारान इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, आपने हुर्मुज़ से महफूज गुजरगाह सिर्फ मखसूस रूट्स पर ही मुमकिन है जो ईरान ने बाकायदा तौर पर मुकर्रर किए हैं। पासदारान इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले बहरी जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। ईरान की जानिब से हिदायत करदा रास्ता जज़ीरा क़ुस्म के करीब से गुजरता है। माजी में भी ईरान ने इस रास्ते पर फीस वसूल करने की कोशिश की। We signed a historic agreement to end the conflict with Iran, fully open the Strait of Hormuz, and accomplish what no president has ever been able to accomplish before. Iran will never have a nuclear weapon. That's done. Today, Iran has no navy, no air force, no anti-aircraft capacity, no missile launches, no manufacturing. And their leadership has been obliterated. And for the first time in 3,000 years, we are finally going to have peace in the Middle East. 3000 साल में पहली मरतबा मशरिक़ वस्ता में अमन होने जा रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। तकरीब से खिताब करते हुए बोले, हमने तारीखी मुआहदा साइन किया। ईरान के साथ तनाज़ा ख़त्म हुआ। अब हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुल गई। आज ईरान के पास कोई नेवी, एयरफोर्स, एंटी एयरक्राफ्ट, मिसाइल लॉन्चर्स नहीं। हथियारों की सनत भी तबाह हो गई। ईरान की क़यादत खत्म हो गई। वो कभी जोहरी हथियार नहीं रख सकेंगे। स्टॉक मार्केट्स बुलंद तरीन सतह पर और तेल की कीमतें कम हैं। हमने वो हासिल किया जो आज तक कोई भी अमरीकी सदर हासिल न कर सका।
ट्रंप का ईरानी स्कूल पर हमले से भी लाताल्लुकी का ऐलान, कहा अभी रिपोर्ट नहीं देखी, नहीं लगता स्कूल पर अमेरिका का मिसाइल गिरा। नेटो और यूरोप से भी साथ न देने पर शिकवा। ईरान का जंग में हिस्सा लेने पर नेटो को जवाबदेह ठहराने का मुतालबा। वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई का कहना है, नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने जंग में शामिल होने का एतराफ़ किया है। नेटो खुद मुख्तार और अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन मुल्क के खिलाफ गैर कानूनी जंग में कूदा। हर मुल्क जिसने ईरान के खिलाफ जंग में हिस्सा लिया वजाहत देनी चाहिए। इन ममालिक को बताना चाहिए कि बड़े पैमाने पर मजालिम के इर्तिकाब में ताउन करने का फैसला क्यों किया। इस्माइल बकाई ने मार्क रूट का इंटरव्यू भी शेयर किया। वीडियो में नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने बताया कि इटली में अमरीकी अड्डे से 500 जहाज़ों ने उड़ान भरी। रोमानिया के एयरपोर्ट पर मुसाफिर बरदार परवाजें कम करना पड़ी। एयरपोर्ट को बतौर टैंकर की सहूलत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखने वालों की आंखें निकाल लेंगे। पाकिस्तान को तनहा करने का ख्वाब देखने वालों को रुसवाई का सामना है। पाकिस्तान आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम की अलामत बन रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक़ डार की दाता दरबार में गुस्ल की तकरीब के बाद गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को सफारती तन्हाई से निकालकर जिम्मेदार रियासत के तौर पर पेश किया। आज दुनिया पाकिस्तान को दहशतगर्दी की बजाय अमन, इस्तेहकाम और तामीरी किरदार के अलामत के तौर पर देख रही है। 2017 में पाकिस्तान की माशी तरक्की की रफ्तार दुनिया के लिए हैरान कुन थी। मुल्क आलमी मईशतों की दर्जाबंदी में 24वें नंबर तक पहुंच गया था। अगले 4 साल में तबाही फेर दी गई। अब फिर मुल्क तरक्की की जानिब गामजन है। वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को एक मजबूत माशी क़ुव्वत बनाया जाए। 9वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची में 9 मुहर्रम उल हराम को आज जुलूस नेशनल पार्क से बरामद रवायती रास्तों से होता हुआ अहमद जिना रोड पहुंचा, जहां नमाज ज़ोहरैन अदा की गई। जुलूस खारादर में हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह पांडू स्ट्रीट से बरामद खैमा सादात पहुंचेगा। मुल्तान में मुमताज़ाबाद बारगाह से जुलूस बरामद हुआ। सखर के इलाके रोहड़ी में 500 साल कदीम करबला मोहल्ला का ताज़िया जुलूस बरामद। पेशावर, कोयटा, हैदराबाद, सखर, गिलगित, आज़ाद कश्मीर में भी जुलूस बरामद। मजालिस का सिलसिला भी जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए गए। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला जलाल चौधरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुहर्रम उल हराम के सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा। तमाम सूबों, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सेक्रेटरीज दाखिला और पुलिस हुकाम की शिरकत। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी कंट्रोल रूम से भी सिक्योरिटी ऑपरेशन की मुसलसल मॉनिटरिंग। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की इमाम बारगाह आमद, सिक्योरिटी का जायजा, जवानों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा तमाम हसास मकामात को कवर किया। 16,000 एहलकारों को तैनात किया गया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। 2700 कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग की जा रही है। आलमी मंडी में तेल की कीमतें ईरान जंग से पहले की सतह पर आ गई। कीमतों में 4% तक बड़ी कमी। अमरीकी WTI की कीमत $69 फी बैरल हो गई। ब्रेंट क्रूड $72 फी बैरल में फरोख्त। मुर्बान क्रूड $66.45 का हो गया। खाम तेल की कीमत में कमी से दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट, सनत और तवानाई के शोबों को रिलीफ मिलने की तवक्को। पाकिस्तान में भी कीमतों में मजीद कमी मुतवक्के। नई हफ्तावार कीमतों का तयन कल किया जाएगा। सोने की कीमतों में भी गिरावट। आलमी मार्केट में सोना $3,985 फी औंस में फरोख्त। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 4,82,000 रुपये पर आ गई। 10 ग्राम सोना 4,13,000 रुपये में फरोख्त हो रहा है।